बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मम्स धमाका रेसिपी। आज मैं आपके लिए नई रेसिपी लेके आई हूँ जो कि है पनीर बिरयानी बनाएंगे और विद वेजिटेबल के साथ। तो उसके लिए जो चीज़ें हमें ज़रूरत हैं मैं उनको वो आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर राइस लिए हैं 2 कप जो मैंने भिगो के रखे हुए हैं, और ये मिक्स वेजिटेबल ली है, ये 2 कप है, और ये टमाटो लिए हैं मैंने 2, ये काट लिए हैं। अच्छा, ये मसाले जाएंगे जो इसमें डालेंगे बिरयानी में। इसमें मैंने नमक लिया है 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून मैंने पिसी हुई मिर्चें ली हैं, और हाफ मैंने कुटी हुई मिर्चें ली हैं, और आधा टीस्पून मैंने हल्दी का लिया है, और 1 चम्मच छोटा चम्मच मैंने धनिया का लिया है पिसा हुआ, और आधा टीस्पून मैंने गरम मसाला लिया है, और ये आधा टीस्पून मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है। ये तो हो गए इनके पिसे हुए मसाले। और यहाँ पर मैंने 2 अदद मैंने टमाटो लिए हैं, उन्हें चॉप के काट लिया। ये योगर्ट लिया है 3 से 4 टेबल स्पून है, और ये पनीर लिया है मैंने, ये 300 ग्राम है, इसको मैंने काट लिया है क्यूब में। और यहाँ पर ये मसाले जाएंगे इसमें बिरयानी में। जो ये प्याज ली है मैंने 2 अदद, और ये 1 लेमन को मैंने काट लिया है स्लाइस करके, ये हम गार्निश में यूज़ करेंगे। और ये 4 से 5 हरी मिर्ची काट ली हैं, और ये गरम मसाला, साबुत गरम मसाला है जो मैं अभी राइस में बॉईल करते वक्त डालूंगी। ये 2-3 पत्ते हैं तेज़पात के, और 3 छोटी इलायची हैं, 1 बड़ी इलायची है, और आधा टीस्पून ज़ीरा है, और 5 से 6 अदद लौंग्स हैं, और 2 ये दालचीनी के पीस हैं, 8-10 ये काली मिर्चें हैं। तो ये मसाला इसमें राइस में जाएगा बॉईल होते वक्त। और ये ऑयल लिया मैंने 1 कप, आप जितना ज़रूरत होगा हम यूज़ कर लेंगे, कुछ फ्राई करने में, और कुछ इसको फ्राई करूँगी मैं पनीर को, और और बाकी मैं इसमें राइस में प्याज में ब्राउन करते वक्त डालूँगी। और ये 1 टेबल स्पून वो है लहसुन, और 1 टेबल स्पून है जिंजर पेस्ट। और यहाँ पर मैंने 3 टेबल स्पून दूध में मैंने ज़ाफ़रान डाल के भिगो दिया है, और इसमें केवड़ा भी डाला है 1 टीस्पून, और ज़र्दे का रंग। तो ये सब चीज़ें जाएंगी इसमें। और ये मेरा होममेड है बिरयानी मसाला, ये मैंने खुद बनाया, इसके मैं 1 टेबल स्पून ये डालूंगी। तो चलते हैं अपनी रेडी करते हैं। इसके राइस को पहले बॉईल करती हूँ मैंने इधर रख दिया था चूल्हे पर पानी बॉईल होने राइस के लिए। तो इसमें मैं अब राइस बॉईल करती हूँ, और दूसरे चूल्हे पर मैं इसको पनीर को फ्राई कर लेती हूँ। चलें, इधर राइस बॉईल हो रहे हैं। राइस को हमने ज़्यादा नहीं बॉईल करना, 3 से 4 मिनट के लिए करेंगे। यहाँ पर मैंने ये पैन रख दिया है, इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डाल के ये हम पनीर को फ्राई कर लेंगे। आप प्लीज़ मेरी इसी में जैसे स्टेप बाय स्टेप मेरी इस रेसिपी को इसी तरीके से बनाइएगा, तो आपकी बिरयानी भी बहुत मज़े की बनेगी। और मुझे उम्मीद है बिल्कुल ऐसी ही मज़ेदार बनेगी जैसे मैं बनाती हूँ। तो प्लीज़ इस रेसिपी को इसी तरीके से ट्राई कीजिएगा। ये नई रेसिपी है पनीर बिरयानी, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपनी फ्रेंड और फैमिली के साथ मेरी रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है।
ये देखिए, इधर मैंने पीछे चूल्हे पे मैंने राइस भी बॉईल होने रखे हुए हैं। बस इनको हम 70% तक कुक करेंगे। और ये मैंने बासमती राइस लिए हैं, आपको जो पसंद हो आप वो ले सकते हैं। इनको हल्का हल्का कुक करना है ऐसे। ये देखिए ना, उसमें मैंने अब हम इसका मसाला तैयार करते हैं बिरयानी का। तो मैंने ये रखती है पतीली, इसमें मैं ऑयल डालती हूँ, जो कि ये 1 कप है। एक कप से थोड़ा कम डालूंगी क्योंकि हमारे राइस कम है, तो ऑयल ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये गर्म होता है ऑयल, तो हम इसमें ऑनियन ऐड कर देंगे। और हाँ, मैं इसमें हरा धनिया और पुदीना रखना भूल गई हूँ, वो मैं बाद में ऐड करूँगी इसमें। ये देखिए ना, उसमें मैंने प्याज ब्राउन हो गई थी, मैंने निकाल ली। अब इसको मैं फैला के ऐसे रख दूँगी तो ये क्रंची हो जाएगी साइड में। तो चलते हैं, अब इसमें मैं ऐड करती हूँ लहसुन और ये अदरक का पेस्ट। ये ज़रा अदरक लहसुन हो जाए ब्राउन। इसमें हम मसाले सब डाल देंगे। और साथ में टमाटर भी डाल देंगे। इसमें 1-2 स्पून मैं इसमें पानी के डाल रही हूँ ताकि ये टमाटर गल जाए। नाज़मी में ये भूल गई थी, ये इसका मसाला, नहारी मसाला डालना, ये मैंने खुद बनाया हुआ है। ये 1 टेबल स्पून मैं डालूंगी इसमें। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। इस तरह से टमाटर गल जाएंगे, फिर मैं इसमें योगर्ट शामिल कर दूंगी। फिर मैं ये योगर्ट को फेंट लेती हूँ। साथ में दही भी डाल देती हूँ ताकि दोनों चीज़ें साथ ही पड़ जाए।
तो मैं इसमें दही भी शामिल कर देती हूँ, मसाला एक साथ तैयार हो जाएगा। ये देखिए नाज़रीन, हमारा ये मसाला बन के तैयार हो चुका है और बहुत ही अच्छी खुशबुएं आ रही हैं इसकी, मसाले की। अब मैं इसमें ये वेजिटेबल ऐड कर देती हूँ। थोड़ी सी हीट तेज कर दी मैंने ताकि ये पानी इसका जज्ब हो जाए जल्दी। अच्छा, इसमें मैंने ये वाली मिक्स वेजिटेबल इस्तेमाल की हैं। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जो आपको पसंद हो वेजिटेबल आप डाल सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है कि भाई यही वेजिटेबल होनी चाहिए, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें वेजिटेबल डाल सकते हैं जो आपको पसंद है। इसको मैं 5 मिनट के लिए दम पे रखती हूँ ताकि ये वेजिटेबल गल जाए, फिर हम इसकी प्रिपरेशन करते हैं बिरयानी की। चलिए नाज़रीन, इसको खोल के देख लेते हैं, वेजिटेबल हमारी हो गई। बस अब इसमें लास्ट में मैं ये पनीर डाल रही हूँ और डाल के बस मिक्स करेंगे, फिर हम इसकी तह लगाएंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत बना है, इसका मसाला तैयार हुआ। और मेरे खाने की खासियत ये होती है, मैं मसाले जो हैं वो अपने मतलब घर के इस्तेमाल करती हूँ, मैं वो पैकेट वाले मसाले नहीं इस्तेमाल करती। तो आप भी इसी तरीके से मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा तो आपकी बिरयानी बिल्कुल इसी तरह टेस्टी और मज़ेदार बनेगी। चलिए इसमें अब मैं इसकी बिरयानी की तय लगाती हूँ, तो मैं हाफ कर लेती हूँ पहले, इसमें निकाल लेती हूँ। तो खिला देते हैं ऐसे। राइस की लेयर लगाऊंगी पहले। हाफ ऑफ कर लेते हैं हम। डाल देते हैं थोड़ी सी। ये ज़ाफ़रान और केवड़ा मैंने भिगोया हुआ था इसमें दूध में, वो डाल रही हूँ। ये मैं भूल गई थी, ये मैंने फ्रोज़न इस्तेमाल कर रही हूँ, पुदीना और धनिया।
भी डाल देती हूँ। भी डालेंगे, ग्रीन चिली आगे, फिर हम इसकी लेयर लगाएंगे। और जब भी बिरयानी बनाएं आप तो उसमें पानी नहीं होना चाहिए मसाले में, उससे बिरयानी का टेस्ट बहुत ख़राब हो जाता है। ये आ गया। सेकंड लेयर, ओके। इस रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनती है। थोड़ी सी मैं ऊपर डिश पे आउट करने के टाइम पर मुझे चाहिए वो डालूंगी मैं। सॉरी, ये थोड़ा सा ऑयल रह गया था, वो भी हम ऊपर की लेयर के लिए डाल देते हैं। बस अब इसको मैं दम दूंगी। मैं इसके नीचे तवा रखूंगी, तवे से मैं इसको दम दूंगी राइस को। तो आप भी इसी तरह कीजिएगा, ताकि जितना वो हल्की आंच से दम लगाया जाता है उतना टेस्टी बनती है बिरयानी। तो चले मैं इसको दम लगाती हूँ। चले नाज़रीन, खोल के देख लेते हैं। दम पे मैंने रखी थी 10 मिनट के लिए, कि तैयार हो गई हमारी बिरयानी। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है और लग भी रही है कि रेडी हो गई है। चलो मैं राइस देख लेती हूँ। देखिए कि दाना अलग है, कुक्ड है, ये देखिए। सो बन के तैयार हो गई है। तो मैं आप भी मेरी रेसिपी को इसी तरीके से बनाइएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। और बहुत ही मज़े की बनी है, बिल्कुल परफेक्ट। और मेरे जो वेजिटेरियन बहन भाई हैं उनको बहुत पसंद आएगी। और आप भी ज़रूर मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और शेयर करके और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलें मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको, और टेस्ट करके दिखाती हूँ कैसी है बनी। ये देखिए नाज़रीन, इसकी फाइनल लुक बहुत ही मज़ेदार बनी है। बहुत ही अच्छी खुशबू यहाँ पर इसकी आ रही है। ओके, ये देखिए नाज़रीन, बन के कैसी अच्छी तैयार हुई है और बहुत ही शानदार टेस्ट आया है इसका। मैं आपको टेस्ट करके भी बताती हूँ कि कैसी बनी है, और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। बिलीव कीजिए, बहुत मज़े की बनी है। और आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि ये वेजिटेरियन बिरयानी है तो इसका टेस्ट ही डिफरेंट है। तो मेरी इस रेसिपी को प्लीज़ ज़रूर शेयर भी कीजिएगा अपने रिश्तेदारों में, फ्रेंड में, सब में। और लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। और आप भी मेरी रेसिपी को इसी तरह से फॉलो कीजिएगा स्टेप बाय स्टेप, तो आपकी रेसिपी भी बिल्कुल इसी तरह बन के तैयार होगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और चलें इंशाल्लाह मैं ऐसी और अच्छी रेसिपी लेके आपके लिए आती रहूँगी। मेरे चैनल को वॉच करने का बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई रेसिपी के साथ।